जुड़े हैं क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोगों का तीसरा दिन है। तो आज का क्लास है हम लोगों का एलडीओ। बहुत अच्छी बात। कोई स्टूडेंट हैं जो छेड़छाड़ कर रहे हैं। चलिए इसको भी बंद किया जाता है इन डिसेबल। वेसल डिसेबल के। हो गया सर। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है एलडीओ। अब ये एलडीओ क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है एलडीओ का लो ड्रॉप आउट। लो ड्रॉप आउट इसके नाम से ही समझ आता है कि ए ड्रॉप के अनुसार कम जितनी आवश्यकता होती है उतनी आउटपुट होता है। तो एलडीओ में 5 पिने होती है लेकिन देखने में 4 होती है। एक अंदर रहती है जो हम लोगों का ग्राउंड होता है। तो 4 को समझिए या 5 को समझिए, 4 ही समझिए। तो क्या होता है मेरे दोस्त, 4 इसलिए कि 4 और 5 यानी 2 पिन ग्राउंड होती है, तो 4 ही मान लीजिए। तो इसमें क्या है, एलडीओ में एक पिन पे इनपुट कराया जाता है और एक पिन से इनेबल दे के आउटपुट लिया जाता है। यानी 4 नंबर पिन पे अगर 2.8 वोल्टेज हम इनेबल दिए हैं तो सीपीयू के आदेश पर हम यहाँ से आउटपुट लेंगे। यानी ये पीएम पावर आईसी से यहाँ पे हम लोगों का एक पावर आईसी बना दिए, एक सीपीयू बना दिए। तो यहाँ से पावर आईसी से इसमें वोल्टेज आएंगे 4 नंबर पिन पे। अब ये वोल्टेज आके यहाँ रुके रहेंगे जब तक कि सीपीयू से आदेश ना आया। सीपीयू से जब इनेबल आएगा 1.8 आएगा तब ये आउटपुट करेंगे। कितना आउटपुट करेगा, जितना इनपुट है उससे कम ही करेगा। इसका नाम ही है लो ड्रॉप आउट। ठीक है। तो ये दो, यहाँ हम लोगों के दो प्रकार की देखने को मिलती है। एक होता है, क्या होती है, एक थोड़ी सी एडवांस होती है। एडवांस में कहीं कहीं हम लोगों की बीओबी का वोल्टेज भी यहाँ इनपुट किया जाता है जो बीपीएच का ही होता है। तो कहीं कहीं जो एडवांस एलडीओ है, जब आगे हम कैमरे सेक्शन पढ़ेंगे, जब कैमरे के बारे में हम बताएंगे तो वहाँ दिखा देंगे कि देखिए एडवांस की एलडीओ में क्या चेंजिंग है। बस एक पिन उसमें क्या चेंज किया गया है, 22 की लाइन को जोड़ दिया जाता है। एक बार एलडीओ को थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं। इसका नाम है लो ड्रॉप आउट। तो इसको अगर इजी वे में आप समझना चाहते हैं, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि आप और भी इजी वे में समझ जाएं। लो ड्रॉप आउट एलडीओ रेगुलेटर एक प्रकार की डीसी लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है यह है कि यह तब भी सही तरीके से वोल्टेज को नियंत्रित रेगुलेट कर सकता है जब इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में अंतर बहुत कम हो। तो एलडीओ के बारे में इस तरह समझा आपने कि इसका लो ड्रॉप आउट है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप और भी इसको डीपली में समझ सकते हैं। अब इसके लिए हम पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं। एलडीओ को चाहें तो आप इस तरह इजी वे में समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का यहाँ पे एक आइज आइज ड्रॉप है। तो क्या है एलडीओ, एलडीओ हमने आपको बताया। तो आइज की ड्रॉपेज है। तो देखिए इसमें है, यहाँ पे, इसमें, यहाँ पे एक ड्रॉप है। अब जितना हम पुश कर रहे हैं उतना इससे आउटपुट हो रहा है। यानी ये 100, अगर ये 10 एमएल की मानते हैं फॉर एग्जांपल, अगर ये 100 एमएल की एक ड्रॉप है, तो जितना हम इस पे पुश करेंगे उतना हम लोगों का इससे ड्रॉप निकलेगा। जो ड्रॉप निकलेगा वो आउटपुट होगा, और जो पुश करेंगे हम वो हम लोगों का जैसे सीपीयू का इनेबल है गया। यानी जो सीपीयू से अगर हम इनेबल करेंगे, सीपीयू से इनेबल करेंगे, वही हम लोगों का हो जाएगा इसमें पुश। और जो इसमें ड्रॉप है वो हम लोगों का है, जितना इसमें 4 वोल्ट, हम 3.3 वोल्टेज बीओबी का यानी 2.28 वोल्ट, जितना इसमें हम ड्रॉप दे दिए हैं, जितना इनपुट दिए हैं, लेकिन जितना हम सीपीयू से
पुश कराएंगे, यानी अपने जितने हाथ से पुश करेंगे उतना आउटपुट निकलेगा। तो यही है कि लो ड्रॉप आउट। इसमें आके वोल्टेज इकट्ठे रहेंगे, लेकिन जब तक हम जितना पुश करेंगे उस हिसाब से करेगा। इस पे पुश नहीं करेंगे तो ये हम लोगों का ड्रॉप बाहर नहीं निकलेगा। नहीं, नहीं निकलेगा तो सर्किट काम नहीं करेगी, यानी सीपीयू से इनेबल नहीं आएगा। जैसे कि हमारा हाथ हो गया, तो ये हमारी एक तरह की सीपीयू है, इसको आदेश दे रही है। जब तक इसको हम पुश नहीं करेंगे तब तक ये आउटपुट नहीं करेगा। भले इस डिब्बी में ड्रॉप है, भले इस डिब्बी में लिक्विड है, लेकिन पुश करने पे ही निकलेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि ये सीपीयू से जब तक इसको आदेश नहीं आता है तब तक ये काम नहीं करते हैं। इनमें 4 वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज, जितना वोल्टेज है आके रुका रहेगा, लेकिन सीपीयू से जब इनेबल आएगा तो आउटपुट करेगा। कितना करेगा? जिस हिसाब से वो एलडीओ बनी रहेगी उस हिसाब से करेगा। एलडीओ की एक और खासियत है, जितना इसका इनपुट होता है उससे कम ही वोल्टेज आउटपुट करता है। एलडीओ को चेक करने के लिए क्या तरीके हैं, ये आपस में बीप नहीं बजने चाहिए। और एलडीओ को चेंज करने के लिए, अगर आपकी एलडीओ शॉर्ट है, आउटपुट नहीं दे रही है, एलडीओ को कैसे चेक करेंगे? इनेबल इनपुट चेक कर लेंगे। इनपुट मिल रहा है और सीपीयू से इनेबल मिल रहा है, और इनपुट भी मिला, आउटपुट नहीं कर रहा है, यानी इसको इनपुट भी मिला, इनेबल भी मिला और आदेश मिल गया, और इसके पास वोल्टेज है, फिर भी ये आउटपुट नहीं कर रहा है, तो ये एलडीओ खराब है। इस एलडीओ को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो एलडीओ को चेंज करने के लिए जिस सेक्शन में जिस वोल्टेज से जो आउटपुट हो रहा है, यानी इसमें अगर 2.8 हो रहा है और 2.2 निकल रहा है, तो यहाँ का उठा के वहां डालेंगे, नहीं तो दूसरा डालेंगे तो सर्किट काम नहीं करेगी। अब आगे की कंपोनेंट को देख लेते हैं। एलडीओ अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ आए तो चैट में मैसेज कर दीजिएगा कि सर समझ नहीं आया, तो हम और भी कुछ इजी तरीके अपनाएंगे। ओके। और हेलो हेलो। यस, आया समझ में बाकी लोगों को? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कंपोनेंट। अब इस एलडीओ को देखने के लिए, सर एलडीओ कहाँ लगी है, तो जैसे हम कैमरे सेक्शन आपको पढ़ाएंगे ना, वहीं पे दिखा देंगे। जब कैमरा सेक्शन लाइव दिखा देंगे कि देखिए ये अभी यहीं इसको इंट्रोडक्शन दे लिए थोड़ा बहुत। एक बार और देख लेंगे, 2 बार रिमाइंड हो जाएगा, आपको माइंड में बैठ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। आगे की कंपोनेंट है हम लोगों की ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या क्या लाइनें होती हैं, क्या क्या पिनें होती हैं, कैसे काम करती है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम लोग समझेंगे। देखिए, ट्रांजिस्टर एक छोटा छोटा सेमी कंडक्टर, एक अर्धचालक, यानी इस इंग्लिश में हम लोग सेमी कंडक्टर उपकरण है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक संकेतों यानी एम्प्लीफिकेशन या स्विचिंग करने के रूप में किया जाता है। यह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अगर एक कंपोनेंट ना बना हुआ होता तो हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती, और जो आप इलेक्ट्रॉनिक में जो कुछ भी यूज कर रहे हैं वो नहीं हो पाता। ये इसी का देन है, ट्रांजिस्टर का, ठीक है ना। तो जो सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे पदार्थ से बना होता है, जो विद्युत संकेत यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित करके प्रवाह एम्पलीफाई या चालू बंद करने में मदद करता है। चालू बंद यानी स्विचिंग करने में मदद करता है। यह कंप्यूटर, स्मार्टफोन जैसे डिवाइस में मुख्य हिस्से हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक में मुख्य हिस्सा है, मुख्य कंपोनेंट है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है एन पी एन और एक होता है पी एन पी। इनमें क्या क्या पिने होती हैं? 3 टर्मिनल होते हैं, 3 पिन होती है, 3 पॉइंट होते हैं। इनका क्या क्या नाम होता है? पहली का नाम होता है बी फॉर बेस, सी फॉर कलेक्टर, ई फॉर इमीटर। तो यानी बेस, कलेक्टर, इमीटर। ट्रांजिस्टर में कितनी पिने होती हैं? बेस, कलेक्टर, इमीटर। कहीं नोटबुक कर लीजिए, ट्रांजिस्टर में हमेशा 3 पिन देखने को मिलती है, बेस, कलेक्टर, इमीटर। ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी।
अब यहाँ एक बार उसी चीज को हमने यहाँ लिख रखा है, जैसे एम्पलीफायर, यह कम शक्ति वाले संकेतों को यानी वीक सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में बदल देता है। कमजोर अगर सिग्नल है, जैसे हमारी आवाज थोड़ी कम पड़ रही है, हम वॉल्यूम बढ़ा के, जो आप हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, अगर आवाज कम मिल रही है तो आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं और उसको सुन रहे हैं। इसी ट्रांजिस्टर की देन है कि हमारी आवाज आपको कम और ज्यादा सुनाई दे रही है। ओनली ये सिग्नल में काम नहीं करता, ये स्विचिंग के रूप में भी काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी इसको दो रूप में ले सकते हैं। क्या? एक ऑडियो के रूप में ले सकते हैं और एक वोल्टेज के रूप में ले सकते हैं। देखिए यहाँ स्विचिंग, यह डिजिटल सर्किट में एम्पलीफाई यानी ऑन यानी वन, ध्यान से देखिए, ऑन यानी वन या ऑफ यानी जीरो। तो 0101 की संकेत से ये ऑन ऑफ होता है। और 0101 जो हम लोगों का होता है डिजिटल सिग्नल, वो सीपीयू यहाँ तक पहुंचाता है, या पावर आईसी जो भी आईसी लगी है इसको 0101 करके ऑन ऑफ करवाती है। जैसे कि हम लोग कोई बटन को ऑन ऑफ करते हैं ना, तो अगर ऑन किए हैं तो वन है और ऑफ किए हैं तो जीरो। ठीक है। तो ये गेट के रूप में कार्य करता है, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए मुख्य अनिवार्य है। यह कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसे डिवाइस का मुख्य हिस्सा है। मुख्य रूप से दो कार्य में लिए जाते हैं। एक, विद्युत संकेत यानी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। दूसरा, स्विचिंग कराने के लिए। जो ऑन ऑफ करेंगे, ऑन ऑफ एक बार करते हैं तो उसको ऑन ऑफ बोला जाएगा, और बार बार ऑन ऑफ करेंगे उसको बोला जाता है स्विचिंग। जैसे कि हम लोगों का जो एलईडी बल्ब है, जो पुराने जमाने के बल्ब थे, वो अगर आप कैमरे में देखेंगे तो उसमें ब्लिंकिंग होती है, वो जलता है बुझता है, लेकिन इतनी जल्दी से तेजी से स्विचिंग होता है कि हम लोगों को नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बार बार स्विचिंग हो जाता है, ऑन ऑफ होके वो जलता है, तो उसको बोला जाता है स्विचिंग। ठीक है ना। बेस, अब यहाँ देखिए, थोड़ा समझ लीजिए फिर इसको हम डिटेली बताएंगे। बेस, बेस पे आधार धारा को नियंत्रित किया जाता है, यानी बेस पे वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है, कम ज्यादा किया जाता है। कलेक्टर पे किया जाता है, धारा को एकत्र किया जाता है। कलेक्टर पे धारा यानी वोल्टेज, एकत्र यानी जोड़ा जाता है, यानी रखा जाता है, यानी वोल्टेज को यहाँ इनपुट कराया जाता है। किस पे? कलेक्टर पे। ठीक है। अब धारा प्रदान करता है, यानी धारा को आउटपुट करता है, यानी वोल्टेज को आउटपुट करता है। ठीक है ना। तो इसका पूरा डिटेल हमने लिख रखा है। बेस पे हमेशा कंट्रोलिंग होगा, कलेक्टर पे वोल्टेज इनपुट होगा, और ए मीटर पे आउटपुट होगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अब इसको यहाँ समझते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर इस तरह की शेप में होती है, जो हम लोगों का मोबाइल सर्किट में यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ओनली मोबाइल सर्किट पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल की बात कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक में कैसा होता है, तो हमारे पास है, हम वीडियो ऑन करके आपको दिखा सकते हैं, लेकिन पहले इसको पढ़िए। इस तरह की है हम लोगों का कंपोनेंट है, इसका इस तरह का शेप होता है, जैसे यहाँ बीच में है और दो साइड है। अब इनमें बेस, कलेक्टर, ई मीटर है। तो एक यहाँ बेस है, एक ई मीटर है, और एक कलेक्टर है। बेस, कलेक्टर, इमीटर, बेस, कलेक्टर, इमीटर, याद कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इनमें एनपीएन और पीएनपी होता है। तो इसको अभी आगे समझेंगे, पहले इसको ये समझिए कि काम कैसे करता है, इसको समझेंगे तभी आपके दिमाग में बैठेगा। तो हमने आपको पढ़ाया अभी कि कलेक्टर पे इनपुट कराया जाता है। तो यानी कि यहाँ जो कलेक्टर है इसमें इनपुट कराया जाएगा। क्या इनपुट कराया जाएगा मेरे दोस्त? वोल्टेज का इनपुट कराया जाएगा। अब यहाँ हम एक पानी के रूप में आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक हम लोगों का होता है टोटी, नलकूप की एक टोटी होती है, जिसमें ऊपर टंकी में हम पानी भर देते हैं। यानी ये छत के फ्लोवर से, ये यहाँ पे छत के फ्लोवर से इसमें पाइप जुड़ा है और पानी यहाँ आके रुका है। ठीक है। तो जो इनपुट होगा,
पानी का जो इनपुट होगा वो होगा ई मीटर पे, यानी जो वोल्टेज का इनपुट होगा इस ट्रांजिस्टर के ई मीटर पे, सॉरी कलेक्टर पे इनपुट होगा, यानी इस पे हम इनपुट कराएंगे। अगर वोल्टेज के रूप में समझे तो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट हम लोग यहाँ इनपुट करा देंगे। पानी के अगर माहौल में समझते हैं तो यहाँ एक टंकी लगा दी, इसमें हम पानी ड्रॉ कर दिए, पानी यहाँ पाइप से जोड़ दिए हैं। अब जो टोटी है इसको अपने हाथ से हम कम या ज्यादा करते हैं, उस हिसाब से बाल्टी में पानी निकलता है, यानी आउटपुट निकलता है ई मीटर से और बाल्टी में पानी भर जाएगा। जैसे ही पानी अगर बाल्टी में भर गया तो हम इस बेस को, यानी बेस यानी कंट्रोल, कंट्रोल यानी ये टोटी, तो इसको हम क्या करेंगे, घुमा देंगे। जैसे ही टोटी को घुमाएंगे तो हम लोगों का पानी बंद हो जाएगा, आउटपुट बंद हो जाएगा। अगर फिर दूसरी बाल्टी ला के यहाँ रख दिया और हमें पानी की जरूरत है भाई, तो इस बेस को, इस कंट्रोल को हम घुमा देंगे, पानी निकलने लगेगा। कितना निकलेगा, तो भाई जितना, जिस हिसाब से हम घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, उस हिसाब से कम ज्यादा पानी निकलता है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, आज के बाद ट्रांजिस्टर में 3 पिने होती है, बेस, कलेक्टर, इमीटर। कलेक्टर पे इनपुट कराया जाएगा वोल्टेज का। अगर अब आप बात करते हैं इस पे कि सर इसमें तो हमें समझ आएगा, लेकिन इस तरह समझे, तो यहाँ 5 वोल्टेज हम इनपुट करा दिए हैं मेरे दोस्त, 5 वोल्टेज, यहाँ 5 वोल्टेज आके रुका है। अब ये रही बेस वाली लाइन जो है, हमारा हाथ छुड़ा के ये हुआ सीपीयू। तो सीपीयू से जब इसमें डिजिटल सिग्नल आदेश आएंगे, जब इसमें सिग्नल आएगा, कैसे, तो ए 1 और 0, यानी 0101 के हिसाब से सीपीयू हो, पावर हो, जो कुछ भी हो, इससे आदेश आएगा, तब ये आउटपुट करेगा वोल्टेज को कितना। तो यानी ये 5 वोल्टेज है, तो यहाँ उस हिसाब से जैसे कि 5 वोल्टेज कर दिया, या 4 वोल्टेज कर दिया, या 2 वोल्टेज कर दिया, ठीक है ना, इस तरह का ये वोल्टेज आउटपुट करेगा। तो 5 वोल्टेज है तो 5 वोल्टेज आउटपुट करेगा, कब करेगा, जब सीपीयू इसको आदेश देगी तब। अगर ये सीपीयू अगर इसको कंट्रोलिंग नहीं करेगी तो यहाँ पानी आके रुका रहेगा, और इसमें हम आउटपुट में कोई आईसी जोड़ दिए यहाँ, जैसे कि पानी का बाल्टी भर दिए, तो ये काम नहीं करेगा जब तक कि इसको आदेश नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एनपीएन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, पीएनपी और एनपीएन के बारे में। ये क्या होता है मेरे दोस्त, ये कंफ्यूजन करने वाली बात है, तो कोई नहीं, कंफ्यूजन नहीं है ना, घबराना नहीं। देखिए हम बता रहे हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, टाइप्स यानी प्रकार, 2 प्रकार के होता है, एक एनपीएन और एक पीएनपी। तो जो लोग अभी एक दिन क्लास करेंगे एक दिन छोड़ेंगे उनको समझ नहीं आएगा, हमने कल या परसों डायोड के बारे में आपको पढ़ाया था, तो उसका यहाँ जिक्र है। ट्रांजिस्टर किससे मिलके बना है, डायोड से मिलके ट्रांजिस्टर का रूप दिया गया है। अब इसकी डिनोटिंग लीटर जब आप स्कीमेटिक में बढ़ेंगे तो यहाँ क्यू, क्यू फॉर ट्रांजिस्टर। वर्क, क्या काम करता है, स्विचिंग करता है और एम्पलीफायर करता है। तो ये हम लोग पावर सेक्शन में अगर देखेंगे, चार्जिंग सेक्शन में, तो ये स्विचिंग कराएगा। इनमें क्या क्या पिन होती है फिर एक बार और बता दिए हैं, बी फॉर बेस, सी फॉर कलेक्टर, ई फॉर इमीटर। बेस, कलेक्टर, इमीटर, 3 पिने होती हैं जो इस तरह की शेप होती है। इनको अब पहचानने का तरीका बताते हैं, एनपीआर और पीएनपी का पहचानने का तरीका बताते हैं। देखिए, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन, इसमें क्या होता है, जो आउटपुट वाला जो ई मीटर है, यहाँ एरो बाहर के तरफ निकल रहा है, ये हो गया एनपीएन। और जो पीएनपी होता है, पीएनपी, इसमें ई मीटर इधर एरो इस तरह होगा। जब इसका में ठीक पढ़ेंगे तो इस तरह की सिंबल देखने को मिलेगी। थोड़ा और इसके अंदर जाते हैं, अभी हल्के मत लीजिए इसको, इसके अंदर और जाते हैं। हमने आपको पढ़ाया कि बेस पे हम कंट्रोलिंग करेंगे, किससे, सीपीयू से कंट्रोलिंग कर लेंगे। इनपुट कराएंगे कलेक्टर पे, जो पावर आईसी से हम कंट्रोलिंग यहाँ 5 वोल्टेज दे देंगे, आउटपुट ई मीटर से निकलेगा। तो अब एक काम कैसे करेगा, इसका भी एक फंडा है, देखिए इसका है एन पी एन, एन पी एन। तो जो पी है वो क्या है मेरे दोस्त, पी है यहाँ पे एन, एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा है,
ये यहाँ पे, ये इसको इसको यहाँ देखते हैं। तो दो डायोड को मिला के बनाया गया है, दो डायोड को मिला के बनाया गया है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का पी फॉर पॉजिटिव वाला लाइन है, ये पी, तो इसका बेस पे हमें क्या देना होगा, पॉजिटिव वोल्टेज देना होगा, तब ये काम करेगी। ठीक है, और जो एनपीएन है, तो इसके बेस पे निगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, तब ये काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है ना, इसमें यही अंतर है। अब दो डायोड को मिला के बनाया गया है, तो जब दो डायोड को मिला के बनाया गया है, क्या है भाई, यहाँ ए आउटपुट है, यहाँ पे एक यन है और यहाँ पे एक यन है। तो जब इसके हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दे देंगे, तब ये निगेटिव वोल्टेज आउटपुट करेगा, वरना ये नहीं करेगा। इन ट्रांजिस्टर थोड़ी सी टफ है और हल्की भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम बता दे रहे हैं एक बार और, घबराना नहीं है। देखिए, ये हम लोगों का एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, इतना आप सिंपल में समझिए। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसके बेस पे हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, और जो पीएनपी होता है, इसके बेस पे हम निगेटिव देते हैं। अब बचा यहाँ इस वाले में यन यन, यानी यन यानी निगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसमें हम निगेटिव वोल्टेज देंगे तो निगेटिव वोल्टेज आउटपुट ले लेंगे, बेस पे हम पॉजिटिव देंगे तो निगेटिव निगेटिव आउटपुट हो जाएगा। अब जब पॉजिटिव में घुसेंगे, तो पॉजिटिव को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज इसमें उल्टा है, ई मीटर पे हम आउट इनपुट करा रहे हैं और आउटपुट कलेक्टर से ले रहे हैं। तो इसमें हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे और आउटपुट यहाँ से लेंगे, कब लेंगे, जब इसमें हम निगेटिव यानी माइनस का स्विचिंग कराएंगे, तब। तो इसको भी चेक करने का क्या तरीका है, ये आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ये आपस में बीप नहीं बजना चाहिए, ये आपस में बीप नहीं बजने चाहिए। अगर बीप बज रही है, तो ये शॉर्टिंग है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसकी एक इनपुट वोल्टेज देख लेंगे, इनपुट मिल रहा है और आउटपुट में कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो इनेबल यहाँ पे, अगर ए एनपीएन है तो इस पे प्लस वोल्टेज आएगा, और ए एनपीएन है, पीएनपी है, तो इस पे निगेटिव वोल्टेज आएगा, तब ए आउटपुट करना चालू करेंगी। तो ये हम लोगों का ट्रांजिस्टर है। आगे बढ़ रहे हैं। इस ट्रांजिस्टर में कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन है तो। आप किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में मैसेज करके। या समझ में आ गया तो ओके सर लिख, ओके लिखिए, आगे बढ़े, या यस लिखिए, जो कुछ भी है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अभी 21 34, एक स्टूडेंट, ओके ओके, दो, तीन, बाकी लोगों को नहीं समझ आया क्या, नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं, आपका हम सवाल ले लेंगे। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें अगला कंपोनेंट है, अगला कंपोनेंट है हम लोगों का मॉसफेट। तो मॉसफेट का फुल फॉर्म यहाँ देखिए, पहले पढ़ लीजिए। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर का ही अपडेटेड कंपोनेंट है, अपडेटेड रूप है, ट्रांजिस्टर का ही बड़ा भाई है। यानी ट्रांजिस्टर अगर, हेलो, ट्रांजिस्टर अगर बेटा है, तो मॉसफेट बाप है, कहने का मतलब ये ताकतवर है। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या क्या इनमें पीने होती हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन चैनल। क्या है, एक एन चैनल और एक पी चैनल, वही चीज है, एक एनपीएन और पीएनपी है, तो उसका यहाँ नाम चेंज करके रख दिया गया है, एक पी चैनल और एक एन चैनल। इसकी डिनेटिंग लेटर स्कीमेटिक में क्यू और भी से देखने को मिलती है, जब स्कीमेटिक में आगे बढ़ेंगे तब। और इनमें क्या क्या पिन होती है मेरे दोस्त, इनमें पिन होती है गेट, ड्रेन, सोर्स। तो याद कर लीजिए और कहीं लिख लीजिए, अच्छी बात है, माइंड में।
एक बार दोबारा लिख लेंगे और उसको रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि ट्रांजिस्टर में क्या होता है, बेस कलेक्टर इमीटर, ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर इमीटर, और इस मॉसफेट में गेट ड्रेन सोर्स। बस वही है, और कोई चेंजिंग नहीं है। तो एक बार यहाँ देखेंगे तो गेट को यहाँ हम बी मान लेते हैं, गेट को बी मान लेते हैं, बी फॉर बेस। तो यानी गेट वही चीज है, इसका नाम चेंज हो गया है। ड्रेन और सोर्स, सोर्स यानी ये आउटपुट हो जाएगा और ड्रेन पे हम इनपुट करा देंगे। ये क्या काम करता है, वर्क फास्ट स्विचिंग, और हीट भी नहीं होता है। फास्टली स्विचिंग करता है और हीट भी नहीं होता है, ना के बराबर होता है। ट्रांजिस्टर जो है वो स्विचिंग करता है तो हीट होता है, खराब हो जाता है, ज्यादातर जल्दी खराब होता है। मतलब उसकी लाइफ अगर 1 साल है तो इसकी लाइफ 5 साल हो जाएगी। तो ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर के मुकाबले ना के बराबर हीटिंग करता है, हीट होता है, यानी हमारा मदरबोर्ड भी हीट नहीं होगा, और ये स्विचिंग भी जल्दी करेगा, काम भी तेज करेगा, और हीट भी नहीं होगा। तो ये अपडेटेड कंपोनेंट है। मॉसफेट, यह मॉसफेट एक अत्यधिक कुशल यानी संपूर्ण कंपोनेंट नियंत्रित अर्धचालक उपकरण है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक संकेतों सर्किट में सिग्नल को स्विच करने के लिए, स्विचिंग कराने के लिए और एम्पलीफाई कराने के लिए, कंप्यूटर या मोबाइल में पावर मैनेजमेंट के लिए आवश्यकता बनाता है। अगर एक कंपोनेंट नहीं बने होते तो हम लोग जो आजकल जो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख रहे हैं वो नहीं बनते, इन्हीं का आधार है। यानी हम बार बार कह रहे हैं कि हमने आपको बताया था, वादा किया था कि आपको पता होना चाहिए कि किससे मोबाइल बना है, क्यों बना है। मेरे दोस्त, यही जो रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और ट्रांजिस्टर और मॉसफेट और क्रिस्टल जो है, अभी आगे पढ़ेंगे, ये अहम रोल निभाते हैं। अगर एक कंपोनेंट ना हो तो हम लोगों का सर्किट काम ही नहीं करेगा, सर्किट बनेगा ही नहीं, सर्किट तैयार ही नहीं होगा, ठीक है ना। इनमें 3 टर्मिनल होती है, एक जी फॉर गेट, एक ड्रेन सोर्स, गेट ड्रेन सोर्स। गेट यह करंट के प्रवाह को चालू बंद करने के लिए स्विच का कार्य करता है, जो वोल्टेज प्राप्त करता है। यानी ये बेस का ही काम करता है, जैसे ट्रांजिस्टर में बेस काम कर रहा था वही मॉसफेट में गेट काम कर रहा है। ड्रेन को पढ़ लेते हैं। यह करंट का निकास दरवार है, जहां से करंट बाहर निकलता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें ड्रेन से बाहर निकलेगा, ड्रेन से बाहर निकलेगा, आउटपुट होगा। सोर्स, सोर्स यह करंट का मेन स्रोत है, करंट का मेन स्रोत है, यहीं पे मेन वोल्टेज इनपुट होगा, जहां से करंट डिवाइस में प्रवेश करता है। यानी इसी में हम 5 वोल्टेज देंगे मेरे दोस्त, और इससे आउटपुट कर लेंगे, और गेट पे हम जितना जरूरत होगा उतना स्विचिंग कराएंगे। तो ये चार्जिंग सेक्शन में देखने को मिल रही है, जो डुअल बैटरी आ रही है, जो फास्ट चार्जिंग आ रही है, उसमें इसका प्रयोग किया गया है। तो जब आपको हम चार्जिंग सेक्शन पढ़ाएंगे तो तर्क करेंगे कि क्यों लगा है, कैसे लगा है, और इसमें जब प्रॉब्लम आएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को हमें मिलेंगी। अब इसको थोड़ा और यहाँ भी समझ लेते हैं। देखिए इनमें क्या है, डिफरेंस क्या है। देखिए इनपुट, यहाँ जो ड्रेन पे इनपुट हम 5 वोल्ट करा रहे हैं, ड्रेन पे इनपुट 5 वोल्ट करा रहे हैं, और आउटपुट यहाँ सोर्स से हम ले रहे हैं। तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। ड्रेन पे इनपुट यहाँ करा रहे हैं, अब क्या इनपुट करा रहे हैं, यहाँ पे हम ड्रेन पे 5 वोल्टेज एन चैनल में करा रहे हैं, और पी चैनल पे हम क्या करा रहे हैं, ड्रेन पे हम लोग यहाँ पे इनपुट करा रहे हैं 5 वोल्टेज। इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए गेट पे जो है, गेट पे जो यन चैनल है इसके गेट पे प्लस वोल्टेज दिया जाएगा, और जो पी चैनल है उसके गेट पे माइनस वोल्टेज दिया जाएगा। यही अंतर हम लोगों का होता है। तो ज्यादातर जो चार्जिंग सेक्शन में यूज हो रहा है वो हो रहा है यन चैनल का, प्लस वोल्टेज दे के आउटपुट कराया जाता है।
यन चैनल का मॉसफेट हम लोगों की चार्जिंग सेक्शन में देखने को मिलेंगी। अब इनको और भी पहचानने का तरीका है। जो यन चैनल है इसका एरो गेट के तरफ होता है, और जो पी चैनल होता है इसका एरो बाहर की तरफ होता है। ये बाहर की तरफ निकल रही है एरो, और इसका अंदर की तरफ आ रही है। जो गेट है, यहाँ पे गेट है, ये गेट का एरो यहाँ पड़ रहा है, यानी एन चैनल है, और गेट से यह बाहर निकल रहा है, ये पी चैनल है। वही चीज है, गेट से कंट्रोलिंग किया जाता है, ड्रेन पर इनपुट कराया जाता है, सोर्स से आउटपुट कराया जाता है। तो ये इनपुट और आउटपुट अकॉर्डिंग टू सर्किट थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। अगर निगेटिव है तो वो इनपुट आउटपुट बदल जाता है, इसीलिए वहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा। ये जो हमने अभी आपको पढ़ा है कि इसमें ड्रेन पे हम लोग करंट निकाल लेते हैं, सोर्स पे आउट देते हैं। तो ये निगेटिव सिग्नल की बात कर रहे हैं हम लोगों का, क्या कर रहा है, ये स्विचिंग के कार्य में लिया जाए, जैसे एम्पलीफायर में इसको बता दिया गया। और जब वोल्टेज का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ड्रेन पे इनपुट दे रहे हैं और सोर्स से आउटपुट ले रहे हैं। अब ये कैसे काम करता है, देखिए इसका शेप इस तरह का होती है, इस तरह की शेप होती है। इसमें ये भी तीन टांग का होता है, और इसका का एक दो तीन चार पाँच छः सात टर्मिनल होती है। ये बहुत काम करती है। जब चार्जिंग सेक्शन आपको हम पढ़ाएंगे तो ये दिखाएंगे कि कैसे हम लोगों का ये काम कर रहा है। अब वही चीज है, देखिए इसके गेट पे कंट्रोलिंग होगा, और इनपुट ड्रेन पे हम इनपुट करा रहे हैं और सोर्स से आउटपुट कर रहे हैं। जैसे ट्रांजिस्टर काम कर रहा है वैसे ये मॉसफेट भी काम कर रहे हैं। इनमें भी आपस में बीप नहीं बजनी चाहिए, अगर बीप बज रही है तो ये कंपोनेंट खराब है। अगला कंपोनेंट, आगे की कंपोनेंट और भी कुछ कंपोनेंट है उनको भी देख लेते हैं। कुछ लोग आउट हो रहे हैं, कुछ लोग इन हो रहे हैं। थोड़ा भी हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं। अगला कंपोनेंट है क्रिस्टल। क्रिस्टल कहाँ लगा रहता है, पावर के पास लगा रहता है। अब बोलेंगे कि सर हमें मोबाइल में नहीं दिखाएं, बिल्कुल दिखाएंगे मेरे दोस्त। जब हम पढ़ाएंगे आगे बढ़ेंगे, जैसे कि पावर को पढ़ेंगे, पावर के पास लाइव हम एक बोर्ड पे देख लेंगे कि देखिए यहीं पे क्रिस्टल है, इस तरह काम कर रही है। अभी इंट्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं ना, तो नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी स्कीमेटिक दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आज इसको पढ़ रहे हैं, एक बार अपने माइंड में पढ़ लिए, समझ लिए, और जस्ट अब अगला दिन दिखाएंगे, दो बार हो जाएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पे लगा है क्रिस्टल, तो क्रिस्टल की इस तरह की शेप होती है। इनमें एक यहाँ पे नम कंपोनेंट लगा रहता है, जो एक कंपोनेंट होता है। इसके अंदर ही देखेंगे अगर क्रिस्टल को उल्टा करके, तो एक एनटीसी लगा रहता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोपिएशन। तो ये जो क्रिस्टल अगर स्विचिंग करा रही है सिग्नल को, क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीफाई करा रही है किसको, क्लॉक को। तो जो क्लॉक को एम्पलीफाई करेगी तो टेम्परेचर इसकी जांच करने के लिए एक लाइन बनी होती है। जब सर्किट पढ़ेंगे तो इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह काम कर रहे हैं। इनमें चार पिनें होती हैं, इस तरह का इसमें सिंगल होता है, सिंबल होता है। जब स्कीमेटिक में देखेंगे ना, आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह की इसमें सिंबल होती हैं, चार पिनें होती हैं। इनका डिनोटिंग लेटर यस, एक्सओ, एक्स टी ओ एल ओ, यस सी, इस तरह इसका नाम होता है। ये क्या काम करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी करता है। 2600 मेगाहर्ट्ज, इस तरह की जो जो फ्रीक्वेंसी आती है उन फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। तो एमडी सर अवेलेबल हैं, तो इन लोगों का जो भी अभी प्रेजेंट में स्टूडेंट है, इनके रिकॉर्डिंग